तो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 9:37 और आज सुबह ही सुबह हम जेएसडब्ल्यू स्टील में कूद गए। देखिए क्या हुआ ना, जेएसडब्ल्यू स्टील स्ट्रांग था। ये भी एक अच्छी खासी रैली कर सकता था क्योंकि मेटल बहुत भाग रहा है, मेटल्स के स्टॉक्स। सो आज जेएसडब्ल्यू स्टील में हम सुबह ही, जब ये कैंडल फॉर्म हुई ना, तभी मैं कूद गया। तो 1200.10 पे हमने एंट्री बनाई है। यही कैंडल का एसएल है। वैसे तो ये 3 मिनट में मैंने देखा था, 3 मिनट में ये रुकी कैंडल। ये सुबह की कैंडल ये रुकी और फिर इसने ब्रेकआउट कर दिया, तब मैंने एंट्री भी। और यही हमारा एसएल था। और इसके अंदर जो मैं टारगेट, सबसे पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो टारगेट है करीबन 1225 के आसपास का। तो यहाँ पे एक करीबन 1:2.5 के आसपास का आरआर मिल रहा है हमको, तो हम ये ले लेंगे और बाकी क्वांटिटीज हम ओपन रख देंगे। तो अगर मैं मेरी पहले तो पोजीशन बुक दिखो तो आपको यहाँ पे एवरेज प्राइस भी दिखाई देगी 1200.10। तो वेट करते हैं, ये टारगेट ले लेते हैं, इसके बाद इसको ओपन रखते हैं, जहाँ जाएगा वहाँ जाने देते हैं। ये जो ट्रेड है इसका लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और बस वेट करते हैं और देखते हैं आगे। दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 10:30 और यहाँ पे हमने जेएसडब्ल्यू स्टील में हमारी 50% क्वांटिटी जो है वो बुक कर ली है 12:12 पे। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि मोमेंटम जेएसडब्ल्यू स्टील ने थोड़ा लैग कर दिया। मतलब ये अगर वो यही के यहीं पे कंसोलिडेट होता तो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जा सकता था। लेकिन जब इसने ये स्ट्रॉन्ग दो रेड कैंडल बना दी तो ये मैं थोड़ा स्केप्टिकल हो गया भाई कि और इसके अंदर मोमेंटम आ भी सकता है या नहीं। दैट इज़ वाई मैंने 50% क्वांटिटी बुक कर लिया और हमारा एसएल जो है इसको मॉडिफाई कर लिया है क्वांटिटीज़ के साथ। अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक भी इसको दिखाऊँ, इसे रिफ्रेश कर दूँ, तो आपको पता चलेगा 1210 हमारी बाइंग थी। यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर ली है एग्जैक्टली 1212 पे। ये हमारा टारगेट और ये हमारा एसएल जो कि मॉडिफाइड एसएल है हमारे एंट्री प्राइस के ऊपर। अगेन मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और वेट करते हैं और देखते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील में अभी ये टारगेट होता है या एसएल होता है। ये जो था ये 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड था। 1:2 के ऊपर थे हम, काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड में बैठे हुए थे। लेकिन क्या करें भाई, नहीं आ रहा है तो छोड़ देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक के अगर आप देखोगे 1:2.4 के आसपास भी हम जाके आए। तो एक 1 रुपये का सिर्फ एक पुश था, वो नहीं दे पाया स्टॉक। और अब देख पाओगे यहाँ से फिर से रिवर्स आ गया। तो 1:1 से थोड़ा सा ऊपर ही है। यहाँ पे हमने 50% बुक किया है और बाकी 50% को ओपन रखा है। तो आते हैं कभी कभार दिन जिस वक्त हमको बहुत कॉन्फिडेंस होता है कोई ट्रेड के ऊपर, वो नहीं भाग पाता है। तो कुछ नहीं कर सकते, बस वेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमारी पोजीशन लॉस में नहीं जानी चाहिए। इसके लिए कुछ ना कुछ तो हम कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेट करते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील को कंप्लीट होने देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या लॉजिक था। वैसे ही अगर मुझे कोई दूसरा ट्रेड मिलता है तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:03 और यहाँ पे हमने जेएसडब्ल्यू स्टील को ये कैंडल में एग्जिट कर दिया। मतलब ये जब कैंडल बनी पूरी तभी हमने हमारा मार्केट ऑर्डर लगाया और यहाँ पे कुछ प्राइस में हमारी जो जेएसडब्ल्यू स्टील है वो एग्जिट हो गया है। अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखाऊँ, इसे रिफ्रेश कर दूँ, तो आपको पता चलेगा जेएसडब्ल्यू स्टील 200.10 पे हमने बाय किया था, 12 पे हमने इसको एग्जिट किया था पहली 50% क्वांटिटीज़। और जो 50% क्वांटिटी जो है अभी वो 8.6 पे एग्जिट हुआ है। ये हमारा एसएल ऑर्डर जिसको हमने कैंसिल किया। अगेन रिफ्रेश करता हूँ और पोजीशन बुक में अगर देखो तो आपको दिखाई देगा जेएसडब्ल्यू एक ही हमारा ट्रेड है। और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अभी फिलहाल में हम जेएसडब्ल्यू स्टील जो है इसका लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखिएगा जेएसडब्ल्यू स्टील, अभी देखिए ऐसा नहीं है कि प्राइस ये इसने लोअर लो बना दिया तो ये ऊपर नहीं जा सकती है। क्योंकि अगर आप देखोगे इंडसइंड बैंक जो कि कल हमारे हाथ से ये ट्रेड छूट गया था, तो अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है निकली हमारे लेवल पे आई, जिगजैग में भी लोअर लो बना है। देखिए इस टाइप से प्राइस जो है ऐसी आई, फिर से लोअर लो भी बना है। लेकिन इसके बाद इसके अंदर स्ट्रेंथ है। वैसा जेएसडब्ल्यू स्टील में भी हो सकता है। लेकिन क्या है कि हमारी सिस्टम बोलती है कि भाई इस टाइप से अगर आई अपॉर्चुनिटी तो ट्रेड मत करो, अगर ऊपर ही भागता है तो बहुत बढ़िया। तो हमें वैसा जेएसडब्ल्यू स्टील में नजर नहीं आया, हमने एग्जिट कर दिया। हमें प्रॉफिट नहीं मिला है, 1:1 के आसपास का ही रिस्क रिवॉर्ड है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस, क्योंकि जैसा चाहिए वैसा हमारा सेटअप बना नहीं। अभी देखिए लॉजिक, लॉजिक के बारे में भी क्या ही बोलना है ना, हमेशा की तरह आप ही देखते हुए आप बता सकते हो कि इसके अंदर क्या हुआ है। अगेन अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा ये रेंज ही थी बराबर, ये एक कुछ इस टाइप से एक रेंज ही थी। अभी ये जो हाई है ये अभी तक की ब्रेक ही नहीं हुआ। अगर आप देख पाओगे तो ये नीचे गया है, लेकिन अगर ये सही में इतनी अच्छी रेंज है और नीचे ब्रेकआउट दे रहा है तो नीचे चले जाना चाहिए। अगर ये नहीं गया है और इतने स्ट्रेंथ के साथ ये ब्रेक किया है तो ये ऊपर भागना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये नीचे नहीं गया, ऊपर ब्रेक कर दिया। अभी ऊपर ब्रेक कर दिया तो मुझे तो कुछ ना कुछ ट्रेड करना ही है ना इसके अंदर। दैट इज वाई मैंने क्या किया है, मुझे पता है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ अभी बाइंग की रह सकती है।
पहली 5 मिनट्स की कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट हो गई वैसे मैंने बाय किया। ये हमारा एसएल था और ये हमारा टारगेट था। और टारगेट के बारे में भी बताऊँ ना, तो बहुत सिंपल लॉजिक था। अभी 1 रुपये से हमारा टारगेट रह गया, वरना देखो कैसा है कि हमेशा ही सारे लोग टॉप और बॉटम पकड़ नहीं सकते। एक हम अजम्पशन लगा सकते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, नहीं हो रहा है, हमारे हाथ में नहीं है, मार्केट इज सुप्रीम। अभी देखिएगा मैंने यही टारगेट क्यों लगाया था, क्योंकि अगर आप देखोगे कल के दिन में ये रेंज जब ब्रेक हुई ना, ये रेंज ब्रेक हुई ना भाई, इतनी स्ट्रांग कैंडल बनी। कितनी स्ट्रांग कैंडल बनी? 3.62% की। सो 3.62% की कैंडल बन रही है सिर्फ रेंज ब्रेक करने के लिए। तो रेंज ब्रेकआउट हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भाग तो सकता है 3.5%। मतलब ये 3.5% की कैंडल बना सकता है रेंज ब्रेकआउट को। तो रेंज ब्रेकआउट होने के बाद इजीली 3.5% की कैंडल बनानी चाहिए। यही सिंपल लॉजिक था। वैसे ही इसके कारण ही मैंने क्या किया था ना, 25 का ये टारगेट रखा था, क्योंकि ये एक राउंड फिगर भी आ रहा था जो कि 3.5% के पास आ रहा था। दैट इज वाई ये हमारा सिंपल सा टारगेट था, जो कि एग्जैक्टली 3.5 के पास आ रहा था। तो ये टारगेट हिट ना होते हुए बस 1 रुपए का डिफरेंस रखते हैं, क्योंकि 1000 रुपए में 1 रुपए यानी बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो 1 रुपए का एक डिफरेंस रखते हुए भाई प्राइस नीचे गिर गई। सो प्राइस नीचे गिरी, हमने पहला एग्जिट मारा, फिर से नीचे आया zigzag में, हमने दूसरा एग्जिट मार दिया, बस ट्रेड खत्म। सो ये था पूरा का पूरा जेएसडब्ल्यू स्टील का लॉजिक। बहुत ही सिंपल लॉजिक, और यही सिंपल लॉजिक से मैं आगे भी ट्रेड करने वाला हूँ दोस्तों। सो ध्यान में रखिएगा, ऐसे रेंज ब्रेकआउट के ट्रेड मिलते हैं तो ज़रूर ट्रेड कीजिए। और ट्रेड से ही मैं अच्छे काम करते हैं, मैं ट्रेड करता हूँ, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी ट्रेड कीजिए। मेरे लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस चेक कीजिए। यही सिंपल सिंपल रेंज ब्रेकआउट के लॉजिक्स, या फिर जो सिंपल पैटर्न्स बनाते हुए प्राइस भागती है उनको कैसा पकड़ना, यही सिंपल सिंपल चीज़ें मैं मेरे ट्रेड्स में समझाता हूँ। तो ज़रूर मेरे लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।